ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाविनं कुरु स्वाहा। जगदीश्वर जिस वर बुद्धि से सब देवगण तरते रहे और पितृगण भी प्रार्थना जिसकी सदा करते रहे, उस श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का शुभ दान हमको दीजिए। शुभ काम में सुख में सदा कल्याणकारी कीजिए, कल्याणकारी कीजिए। काहे होत उदास मना जब भगवन तेरे पास रे, काहे होत उदास मना जब भगवन तेरे पास रे। होत जानते हैं वो सबके मन की, जानत है वो सबके मन की, पीर हरत है जो निज जन की, जानत है वो सबके मन की, पीर हरत है जो निज जन की। ऐसे कृपानाथ के होते तू कब दीन अनाथ रे, काहे होत उदास मना जब देर भले अंधेर नहीं है, देर भले देर नहीं है, करता सच्चा न्याय वही है। देर भले अंधेर नहीं है, करता सच्चा न्याय वही है। वही सुनेगा एक दिवस तेरी, वही सुनेगा एक दिवस तेरी करुणा गाथा नाथ रे, काहे होत उदास मना जब प्रभुवर तेरे पास रे, काहे होत उसकी पावन ज्योति निरख ले, उसकी पावन ज्योति निरख ले। प्रेम पुनीत उसी से कर ले, उसकी ज्योति निरख ले। प्रेम पुनीत उसी से कर ले।
झुका किसी को माथ रे, काहे होत उदास मना जब भगवन तेरे पास रे, काहे होत उदास मना जब प्रभुवर तेरे पास रे, काहे होत उदास मना। ठीक है। ओम ओम ओम। आइए श्रद्धा पूर्वक उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करें जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की और हमारे लिए नए नए पदार्थों का निर्माण किया। उसका मुख्य नाम है ओम। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। 8 चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है। मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है, प्रभु ज्योति से उभरी है। ओम शांति शांति शांति। ओम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। ओम शांति शांति शांति। यह जो मानव शरीर परमात्मा ने हमको दिया है, यह मानव शरीर जीवात्मा का मंदिर है। परंतु ये जीवात्मा का दुर्भाग्य है कि वह परमात्मा के बनाए हुए मंदिर में बैठकर उपासना नहीं करता, अपने बनाए हुए मंदिरों में जाके पूजा पाठ करता है। इसीलिए उदास, निराश, हताश, बेचैन रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर के बनाए हुए मंदिर में बैठेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करेगा
उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद की वर्षा होगी। कहते हैं इस मानव शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करने की 8 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है यम और नियम। ये जो यम और नियम है ये मानव जीवन के निर्माण के पिलर हैं, स्तंभ हैं, नींव हैं। कोई भी बिल्डिंग तब अच्छी बनती है जब उसकी नींव अच्छी होती है। ऐसे ही हमारी उपासना की जो नींव है वो यम और नियम है। यमों के द्वारा हमारे व्यवहार की शुद्धि होती है, व्यवहार में पवित्रता आती है, सत्यता आती है, ईमानदारी आती है, और नियम के द्वारा हमारी आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। तो यम में हमने बताया अहिंसा, सत्य और अस्तेय तक की चर्चा हमने की। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य की। ये चौथा पायदान है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मधनचर्य इति ब्रह्मचर्य, इसका सीधा अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना। क्या अर्थ निकला? और हम कहां विचरण कर रहे हैं? संसार में। त्रिलोक जी के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा उत्तर दिया, सही उत्तर। हम संसार में विचरण कर रहे हैं, लेकिन हमें विचरण कहां करना चाहिए? ब्रह्म में करना चाहिए। क्योंकि संसार में तो हाथी भी घूम रहा है, शेर भी घूम रहा है, गधे घोड़े सभी तो संसार में घूम रहे हैं। अगर हम भी वही करने लग जाए तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होगा, परमात्मा मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य तू ब्रह्म में विचरण कर, ईश्वर का चिंतन कर। ईश्वर का चिंतन का मतलब ईश्वर के अंदर जो जो गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर लिया। ईश्वर दयालु है, तू भी दया करना सीख। ईश्वर परोपकारी है, तू भी परोपकार करना सीख। ईश्वर न्यायकारी है, तू भी न्याय करना सीख। जो जो गुण ईश्वर में हैं उन गुणों को अपने अंदर लाना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य का पालन। परंतु ये परिभाषा उच्च कोटि के लोगों के लिए है, जो समझदार लोग हैं, जो योगी लोग हैं। सर्वसाधारण के लिए ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ कहते हैं कि ब्रह्म एक धातु है। ब्रह्म क्या है? एक धातु है। इस धातु के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है वीर्य, शुक्र। दूसरा अर्थ होता है वेद, और तीसरा अर्थ होता है परमात्मा। ये 3 अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के, ब्रह्म धातु के 3 अर्थ हुए। बृहत्वात् इति ब्रह्म, बड़ा होने से वह ब्रह्म है, लेकिन छोटा से छोटा भी है, इसलिए भी वह ब्रह्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, वह परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। उस परमात्मा की प्राप्ति करने का अधिकार जीवात्मा को है, और उस जीवात्मा को वहां तक पहुंचने का जो साधन है वो पहला साधन है वीर्य की रक्षा करना। वीर्य का अर्थ होता है इम्यूनिटी पावर। हमारा जो शरीर है ये शक्ति से चल रहा है। किससे चल रहा है? शक्ति से। मैं शायद सहसपुर में कहा था, यहां भी आपको बता दूं, लोग कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। भक्ति में शक्ति नहीं होती है, शक्ति में भक्ति होती है। क्या कहा मैंने? इसको आज ही से जीवन में फॉलो करना शुरू कीजिए। एक व्यक्ति भक्ति करना चाहता है मगर उसके शरीर में शक्ति नहीं है, वो भक्ति कर पाएगा? एक व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है लेकिन उसके पास सामग्री घी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो धन एक शक्ति है, शरीर एक शक्ति है, मन एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है। जब शरीर स्वस्थ होगा, मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तभी हम भक्ति और तभी शक्ति मिलेगी। इसलिए शक्ति में भक्ति है। लोगों ने गलत प्रचार किया कि भक्ति में शक्ति है, उनको समझाना पड़ेगा। जिस दिन आप शक्तिमान बन जाओगे भक्ति अपने आप होने लगेगी। देखो
नरेंद्र मोदी शक्तिमान हैं, इसलिए कितने लोग चाइना का प्रधान राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति सब उनको सलाम करते हैं। पहले उन्होंने शक्ति को अर्जित किया और पीछे पीछे भक्ति आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसको समझो, भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति में भक्ति है। मगर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग ये कहेंगे नहीं जी भक्ति में शक्ति है, तो उनको यही समझाओ कि जब शक्ति रहेगी नहीं भक्ति करोगे कैसे। तो वो जो शक्ति है हमारे शरीर में वो 7 धातुओं में बदलती है, 7 धातुओं में वो बनती है और उस शक्ति का निर्माण होता है अन्न के द्वारा। किसके द्वारा? अन्न के द्वारा। इसलिए शास्त्र में लिखा अन्नम ब्रह्म अन्नम न निंदात। अन्न ब्रह्म है, उस अन्न की कभी निंदा मत करो। लेकिन हम लोग करते हैं, शादी विवाह में इतना भोजन बना देते हैं फिर वो फेंकना पड़ता है। बाराती आते हैं 100, भोजन बन जाता है 200 लोगों का। अब उस 100 लोगों का एक्स्ट्रा अन्न है वो फेंका जाता है। गायें बीमार हो जाती हैं, पक्षियां कितनी खाएंगी, चींटियां कितनी खाएंगी। तो वो जो अन्न 100 लोगों का आपने वेस्ट किया था, अगले जन्म में आपको चींटी बन के, चिड़िया बन करके, कुत्ता बन करके वो सब वसूला जाएगा। भगवान सब वसूलेगा आपसे। इसलिए अन्न की कभी निंदा मत करो। एक विद्वान ने कहा है अन्न के कण को और आनंद के क्षण को कभी नष्ट मत होने दो। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। इतनी ठंडी का मुकाबला करते हुए इस आनंद की प्राप्ति के लिए आप यहां पर आए हैं। बहुत कम की संख्या है, लेकिन ये आनंद का जो क्षण है ये भाग्यशाली लोगों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। जो भाग्यशाली लोग हैं वही इसका आनंद लेते हैं। तो ये जो शक्ति है सज्जनों हमारे अंदर, वो अन्न से पैदा होती है, लेकिन सीधे अन्न से पैदा नहीं होती है। इसका एक सिस्टम है, इसका एक विज्ञान है, और इस विज्ञान में 2 वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक है परमात्मा, दूसरा वैज्ञानिक है जीवात्मा। तो परमात्मा जीवात्मा से कहता है तू बाहर से अन्न ला और मुंह के अंदर डाल, यहां तक तेरा काम है, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर जो 7 धातुएं बनेंगी वो काम मेरा है। समझ में आ रहा? लेकिन भगवान कहता तू जैसा मटेरियल देगा बिल्डिंग वैसी ही तैयार होगी, जैसा सामान मुझे देगा वैसा ही निर्माण होगा। अब हम सामान क्या दे रहे हैं? पिज्जा, चाउमीन, मोमोस, ये सामान दे रहे हैं। अब इस सामान से भगवान क्या बनाएगा? किडनी खराब, लीवर खराब, हार्ट फेल, बुद्धि खराब, पाइल्स, कब्ज, एसिडिटी। अब भगवान ये क्या कर दिया आपने? भगवान कहते हैं जो मटेरियल तुमने दिया वही तो मैंने लगाया है। कि पहले के लोग इतने बलवान होते थे कि वो घी देते थे, दूध देते थे, मक्खन देते थे, मलाई देते थे, फल देते थे, फूल देते थे, अंकुरित अन्न देते थे, तो वो 100 साल जीते थे, वो निरोग होते थे। तो ये मनुष्य जो भी सामान भगवान को देगा, यहां तक आपकी स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर आप भगवान से ये नहीं कह सकते कि हमने चाउमीन दिया था तुम घी वाली ताकत लाओ। चाउमीन में घी वाली ताकत नहीं आएगी। आप कहोगे कि हमारा पेट साफ करना, भगवान कहेंगे सेब दे मेरे को, सेब दे, पेट साफ करूंगा। तू मुझे दे रहा है मोमोस, पेट साफ कैसे होगा? पेट तो और खराब हो जाएगा। तो जो हम परमात्मा को देते हैं ये हमारी स्वतंत्रता होती है। देखो, भोजन करना एक सामाजिक नियम है। क्या है? भोजन करना एक सामाजिक नियम है, परंतु क्या करना ये मेरी स्वतंत्रता है। इसको आप समझिए, इस सिद्धांत, इस वाक्य को पकड़िए आप। भोजन करना सामान्य नियम है, सबको भोजन करना है, लेकिन मैं भोजन क्या करूंगा ये मेरी, बस यही तो हम परतंत्र हो जाते हैं। हम कहते हैं क्या करें, बड़े श्रद्धा से खिलाया, बड़े प्रेम से खिलाया। अरे प्रेम से भगवान राम ने बेर खाए थे, अंडा नहीं खाया था। आप तो प्रेम में सब कुछ खा जाते हो।
प्रेम में भी क्या खाया जाता है ये राम से सीखो, प्रेम में क्या खाया जाता है ये भगवान कृष्ण से सीखो। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन लगा के रखे थे भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण जानते थे पापी आदमी है, अगर इसका अन्न खाऊंगा हार्ट जरूर खराब होगा, किडनी जरूर खराब होगी, लीवर जरूर खराब होगा। कहाँ चले गया? विदुरानी के वहां। विदुरानी ने क्या बनाया था वहां? बथुए का साग बटुलई में उबल रहा था। विदुरानी संकोच करने लगी, इतना बड़ा योगेश्वर, 3 लोकों का अधिनायक श्री कृष्ण मेरे घर पर आए हैं, बथुआ का साग कैसे खिलाऊंगा? भगवान कृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा बुआ क्यों परेशान होती हो, 24 विटामिन है इसमें। कितने विटामिन हैं? किसमें? बथुए में। आपके अहमदाबाद में बथुआ चलता है कि नहीं चलता? शरीर में आयरन और लोहा बहुत तेजी से बढ़ाता है बथुआ। जिसके पिसके गाल हों, बथुए के सीजन में बथुआ खूब खिलाओ, लेकिन रात में बथुआ मत खाना, सवेरे खाना। उल्टी गंगा मत बहाना। हरी सब्जियां कभी रात में भूल के मत खाना। हरी सब्जियां रात में खाएंगे इस्नोफिलिया एक दिन जरूर हो जाएगा, जुकाम कभी खत्म नहीं होगा। हरी सब्जियां जब भी खाओ प्रातः काल खाओ, ठीक है? और स्वास्थ्य के लिए खाओ, स्वाद के लिए नहीं खाओ। हम लोग किसके लिए खाते हैं? स्वाद के लिए। MDH मसाला जब तक नहीं पड़ेगा तब तक दाल में आनंद कहाँ आने वाला है, तब तक सब्जी में कहाँ आने वाला है। याद रखिएगा, हैं? हाँ, ये जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जीना। खाने के लिए तो भगवान ने शेर बना रखा है, हाथी बना रखा है। हाथी देखो कितने बड़े पीपल के टहनी को तोड़ के सीधे अंदर डाल देता है। कुछ नहीं करना उसको, ना उसको धोना है, ना उसको काटना है, ना उसको बीनना है, तोड़ना है, सीधे अंदर डालना है। तो खाने का ज्यादा शौक हो तो भगवान से वो हाथी बनाओ, शेर बनाओ, कुछ नहीं करना है, झंझट खत्म। इसलिए जीने के लिए खाओ, और जीने के लिए खाने से पहले जीने का लक्ष्य भी बनाओ। अब कोई व्यक्ति जीने के लिए खा रहा हो और उससे पूछो तुम क्यों जी रहे हो, बोला जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं। बोला नहीं, फिर तो पशुवत जीवन हो जाएगा। जीने का भी कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के आधार पर कार्य करेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा। तो परमात्मा कहता है तुम बाहर से अन्न लाओ, मुझे अंदर दे दो, और मैं अंदर से सारा मटेरियल बना करके तुमको फौलादी बना दूंगा। तो होता क्या है, जब हम बाहर से अन्न देते हैं, वो अन्न हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो 5 दिन में भगवान उस अन्न का रस बना देता है। क्या बना देता है? कितने दिन में? 5 दिन में। आप एक दिन में चाहे 1 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, रस बनेगा 5 ही दिन में। ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा खा दिया तो जल्दी जल्दी रस बन जाएगा, ऐसा नहीं। सिस्टम से सारा काम होगा। 5 दिन में रस बनेगा। जैसा आपने भोजन दिया है रस भी वैसा ही बनेगा। अच्छा बताओ, जब करेले का जूस निकालोगे तो स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। नींबू का जूस निकालेंगे तो, और आम का जूस निकालेंगे तो अंदर भगवान ऐसे जूस बनाता है। अब आप जो डालोगे जूस वैसा ही अंदर बनेगा। अब मछली डालोगे, मुर्गा डालोगे, केकड़ा डालोगे तो क्या बनेगा? वही बनेगा, ठीक है ना? वैसे विचार भी होंगे, वैसे चिंतन होगा, वैसे मित्र भी मिलेंगे, वैसे रिश्तेदार भी मिलेंगे। एक कायस्थ परिवार है लखनऊ के अंदर, श्रीवास्तव कायस्थ परिवार, वो आर्य समाजी हो गए। अब वो जब भी जाएं तो दामाद आए हैं आज, कभी मुर्गा बने कभी बकरी बने, और ये आर्य समाजी, तो इन्होंने ससुराल जाना ही छोड़ दिया। जब जाना छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद ससुर जी और सास बड़े परेशान हुए, दामाद नहीं आते। कायस्थों में दामाद की बड़ी पूजा होती है, दामाद नहीं आए, चिंतन में, टेंशन में। पता किया इधर उधर से तो पता लगा कि दामाद मांस नहीं खाते हैं। तब फिर वो दोनों सास ससुर गए कि दामाद जी आप आइए, अब मांस नहीं बनेगा हमारे वहाँ। और गए तो क्या बनेगा? बोला लौकी खाएंगे। तो लौकी जब उन्होंने खिलाया उनको तो सब लोग मुंह बिस्काए। जो मुर्गा खाने वाला, मछली खाने वाले को लौकी क्या अच्छी लगी। लेकिन आज उसका परिणाम है, धीरे धीरे उनकी सारी ससुराल शाकाहारी हो गई है। ये आर्य समाज की देन है
ये भोजन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे भोजन से अच्छे मित्र मिलते हैं। जैसे उन्होंने भोजन बदला तो रिश्तेदार भी बदल गए, नहीं बदले होते तो उसी ढर्रे में चल रहे होते हैं। तो आप जो है दूसरे के वहां जाके बदलो मत, आप दूसरों को बदलो। क्या कहा मैंने? दूसरों को बदलो। आप बोलो भाई हम यही खाएंगे, चाहे ये सस्ता हो चाहे महंगा हो, चाहे इसे गरीब लोग खाते हो चाहे अमीर लोग खाते हो। हमारे खाने का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं है, हमारे खाने का उद्देश्य जीवन का दर्शन है। जिससे जीवन अच्छा बनेगा हम वही खाएंगे, आपको पसंद हो या न पसंद हो। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो आपका जीवन महान बनेगा। और नहीं तो ये दुनिया आपको नर्क में ले जाने के लिए ताकत लगाती है, पूरी ताकत के साथ आपको नर्क ले जानी चाहती है दुनिया। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे मित्र हों। इसलिए भोजन सब करते हैं, सामान्य नियम है, परंतु भोजन क्या करना है ये मेरी स्वतंत्रता है। तो जिस भोजन को हम देते हैं सज्जनों, उस भोजन का शरीर में जाकर के पहला भाग बनता है रस। और उस रस को बनने में कितने दिन लगते हैं? पूरे के पूरे 5 दिन लगेंगे। और उस 5 दिन में भी अगर आपने भोजन अच्छा दिया है तो रस भी एक क्वालिटी का बनेगा। क्यों जी? आप जाते हो बाजार में 5-6 दुकानें जूस की होती हैं, तो आप कहते हो इनके वहाँ नहीं उनके वहाँ वो अच्छा जूस बनाते हैं, उनसे बढ़िया वो जूस अच्छा बनाते हैं। तो जैसे आप बाहर देखते हैं कि बढ़िया जूस कौन बना रहा है, वैसे अंदर परमात्मा भी देखता है कि बढ़िया जूस किससे बनेगा। तो इसलिए आप बढ़िया बढ़िया आइटम शरीर के अंदर डालो। बढ़िया का मतलब महंगा से नहीं है, बढ़िया का मतलब गुणवत्ता से। बढ़िया का मतलब गुणवत्ता से, उसमें गुण होनी चाहिए। और गुण कौन? हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? कंद मूल और फल खाते थे। इनसे ज्यादा गुण किस में है? ये चावल की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई, गेहूं बहुत बाद में खोजा गया। और गेहूं तो हमारे देश का अन्न है ही नहीं, गेहूं तो अमेरिका का अन्न है। हमारे देश के लोग गेहूं नहीं खाते थे, और वहीं गेहूं से फिर हमने मैदा बनाना सीख लिया। हमारे वहाँ के लोग क्या खाते थे? चावल खाते थे। और वो भी बहुत बाद में, जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई, फल फूल कम होने लगे, वृक्ष कम होने लगे, तो फिर ऋषियों ने अन्न की में चावल की उत्पत्ति की। चावल इत्यादि खाने शुरू हुए, तिल इत्यादि, कोदो, बाजरा, सावा, ये सारे अन्न जो है हमारे देश के अन्न थे। लेकिन आज हमने अपने देश के अन्न छोड़ दिया। अमेरिका का गेहूं हर घर में खाया जा रहा है। आशीर्वाद आटा, भोग लगाओ आटा, मशीनों से पड़ा हुआ पॉलीथीन में पैक आटा 10-10 दिन का वो दुकान में पड़ा है, उसी को घर में लाके खा रहे हैं। तो हमारी आंतें खराब होंगी नहीं तो किसकी आंतें खराब होंगी? इसलिए भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मंत्र के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मंत्र के साथ। क्योंकि मंत्र मने विचार। जब हम भोजन करें तो विचार करें। क्या विचार करें? ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्मी वश्य सुष्मणः प्रप्रदातारं तारिशूर्धं नो देहि द्विपदे। अन्नपति भगवान हमें तुम अन्न सदा प्रदान करो, अन्नदान देने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। रोग रहित वह पौष्टिक अन्न से ईश हमें बलवान करो। 2 पायों और चौपायों को प्रभु अन्न का। ऐसी भावना से जब अन्न जाएगा तब रस एक क्वालिटी का बनेगा, उत्तम रस बनेगा। फिर उसके बाद आगे क्या होगा उसकी चर्चा कल करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, गुरु अरुणानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओम।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। जो लोग आज नए आए हैं उनके लिए ताली बजाइए। धन्यवाद। नहीं 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 लोग, हाँ